कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली देवता कल्याणकामी सज्जनों, अब कर लो अपने मन को पूर्ण एकाग्र। चल रहा है इन दिनों श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। वैदिक सनातन धर्म उंगली से पकड़कर मन को धीरे धीरे करके देवियों और सज्जनों ले चलता है, लेकर के बुद्धि के पास ले जाता है। जो ही बुद्धि के पास पहुंचता है, मन अपनी सत्ता गवा देता है। मन नहीं रहता, बुद्धि में एक मेक हो जाता है। जैसे मेरी अच्छी बेटी शादी करने के बाद अपने आप को गवा देती है, लुटा देती है, अपने आप को तल्लीन कर देती है, निछावर कर देती है, अपने आप को समर्पित कर देती है, अपनी अलग सत्ता नहीं रखती। जैसा उन्होंने कह दिया वैसा करने लग गया। शाबाश। इस तरह मन अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता खत्म कर देता है। इसके बाद बुद्धि निर्मल हो जाती है अभ्यास करते करते करते, और भी निर्मल और भी निर्मल और भी निर्मल, और ये फिर तलीन होने के योग्य हो जाती है। लेकिन मैंने अभी अभी कहा, वैदिक धर्म मन की उंगली पकड़ता है और धीरे धीरे करके ले चलता है इसे, और योग्य बनाता है किसके, भगवान के। कैसे? उसको साफ करता है। जैसे मेरे देवियों, एकाग्र रहना सारे। आज आप अपने बच्ची को, जो इकलौता बच्चा है, उसे कितना साफ करने में समय लगाती हैं। उसका पेट साफ कर, उसके अंग साफ कर, नला धुला, बढ़िया कपड़े पहना, रिबन लगा, सजा देती हैं उसे, और भी कई चीजें लगाकर। उसके बाद किसको देती हो? श्रीमान जी को। जी मैंने कहा आप इसे पकड़ लो, अब मैं भी तो नहा धो लूं, जरूर 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 मुझे दे दिया। आपने उनके काबिल बना दिया, उनके बाद बैठता खेलता अच्छा लगे, गोदी ले तो भी अच्छा लगे। गुड। इस तरह वैदिक सनातन धर्म हमारे मन को योग्य बनाता है। कैसे? भगवान ने कहा ये 3 कार्य करवा करके, लेकिन मन भी पहले उमंग रखे, उनमें लालसा हो जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है। तो फिर ये 3 साधन है मन को निर्मल करने के लिए। क्या क्या? यज्ञ, दान और तप। ये 3 जरा शब्द याद रखना। यज्ञ, मैंने कहा कोई भी काम किया, जब मैंने कई दिन लगातार आपको समझाया, उसमें अपना स्वार्थ ना हो जरा भर भी। मैंने ये कर्म करना है, भले आप गृहस्थ आश्रम चला रही है, भले आप मां है, पत्नी है, कोई भी रिश्ता निभाओ, लेकिन स्वार्थ रख के नहीं। आजकल चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, जितना भी आप देखेंगे स्वार्थ के कारण से है। ध्यान देना हो मेरे सजनों, हो मेरी देवियों, बड़े ध्यान से जरा श्रवण कर लीजिएगा। सब स्वार्थ,
स्वार्थ के कारण से। लेकिन आप जैसी नेक जीव जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है, स्वार्थ को खत्म कर देती हैं। ये कभी भी ना भूलना जो ऋषियों ने हमें उपदेश दिया अनुभव करके, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। जब जीव का स्वार्थ ही खत्म हो गया तो क्या होगा? मन अंतर्मुखी जाएगा। ये मन के मन लिए बड़ी भारी भूल थी जो कहता था मेरी शांति उनके पास है, वो चीज मिल जाए, वो मेरे बन जाए, वो पदार्थ मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। इससे धक्के खाता फिरता था एक आवारा कुत्ते की तरह, यहां तहां वहां अपने आप को ले जा रहा था। अब इसको समझाने लग गए। अब इसे समझा कि नहीं 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 नहीं, अगर बाहरी रूप में मिलेगी खुशी तो थोड़ी देर के लिए मिलेगी। सताई खुशी मुझे इन पुरानी पदार्थों में इसलिए नहीं मिल सकती, ये खुद ही तो सताई नहीं है, ये खुद भी तो टिकने वाले नहीं है। अब बुद्धि ने धीरे करके समझाना शुरू किया, वैदिक धर्म ने जरा ज्ञान देना शुरू किया। जैसे अब धीरे करके अपने छोटे बच्चे के कोसे पानी से गिग्गे उतार देते हैं और वो आंखें खोल लेता, फिर आप उसका मुंह चूम लेती हैं। देखा? हाँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है, गिग्गे उतर गई ना। इसी तरह मन की जो गांठें हैं खुलने लग जाती हैं अविद्या काम कर्म की। अब उसे उसकी आंखें मन की खुलती हैं। क्या मतलब? उसे समझ आने लगती है करना है क्या और न करना है। ये मानो मन की आंखें खुल जाना है, मन को ये सूझबूझ आने लगती है। कितना अच्छा होता है, या मुझे कहना पड़ता है भगवान ये सूझबूझ जीव को मां के पेट से ही प्रभु इनाम के तौर पर, पारितोषिक के तौर पर दे देते। जैसे भगवान ने बाकी अंग दिए हैं अपनी कृपा करके। ये आंख दी, आंख में आना दिया, आने में नूर दिया, तिल दिया, तिल में नूर दिया। कितनी कृपा है भगवान की। जरा आंख को स्टडी कीजिए। और नूर भी कहां से आ रहा है? ये यहां से। इस आंख को यहां से इधर आता है, इस आंख को यहां से इधर आता है। वाह, यहां से इतनी भगवान ने कृपा कर दी कि हमारी आंखों में प्रकाश है, तेज है। वो भगवान, यही पास तो बुद्धि थी, इसमें सूझबूझ भी दे देते, फिर तो सब फरिश्ते होते, देवता होते। फिर मेरी देवी नाम की देवी ना होती, काम की देवी बन जाती। इन ट्रू सेंस, इन रियल सेंस। शाबाश। अब ऐसा बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जीव अज्ञानता में जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए अज्ञानता वो कर रहा है, और जो करना चाहिए उधर पता ही कोई नहीं। चाहे हम कितने पढ़ गए, अपने नाम के साथ कितनी डिग्रियां लगा के हो गर्व महसूस करते हैं। गर्व और गौरव, हाँ, दोनों के शब्दों में अंतर होगा। गर्व और गौरव महसूस करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। उनमें शांति, आराम और चैन तो है नहीं। जितने मर्जी हम पढ़ लें, जितना मर्जी हम कर लें। आइए ना इस बात की गहराई में उतर जाओ। अब जब हमारे में ये उमंग उठी कि मैंने कल्याण करना है, अब हम क्या करेंगे? यज्ञमय जीवन व्यतीत करेंगे, कुर्बानी का जीवन। अपना घर में धर्म पूरा कर दिया, बस आगे नहीं सोचेंगे। जो मेरा कर्तव्य आप करते जाएंगे, जैसे मेरा रिश्ता निभाते जाएंगे। आगे जो आगे क्या बनेगा मेरा? ये संसारी आदमी होते हैं, रजगुणी होती हैं। सतगुणी क्या होती हैं? अपना कर्तव्य किया और मुंह से क्या बोलती हैं? अब जो तेरी इच्छा मेरे प्रभु, जैसे भी आप करेंगे उसमें मेरी खुशी है, उसमें मेरी प्रसन्नता है। कर रही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए कहा है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। इससे इसको यज्ञमय जीवन कहते हैं। और इसी के लिए भगवान ने कहा अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में, नहीं तो बंधन में फंसेगा। काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, फिर इनके साथ दोस्ती लगेगी और ये हमें जकड़ते चले जाएंगे। गहराई जितनी बुद्धि का विकास हो इतना तो सोचा करो। जितनी आप विकसित होते जा रहे तो जरूर विचार करना चाहिए। ये बड़ा इनकलाबी चैप्टर है, बहुत ही इनकलाबी, बहुत कल्याणकारी, बहुत क्रांतिकारी। वो मेरे रब्बा, इसलिए जरूर सोचना चाहिए, गहराई में उतर जाना चाहिए। यज्ञ से बड़ी, यज्ञमय जीवन से, त्याग के जीवन से, जिसमें कोई फल की चाहना नहीं, अपने कर्तव्य कर्म को सामने रख करके किया जा रहा है, जी बहुत लाभ उठाता है मेरे सजनों, मेरी देवियों। इसके बाद हमने शुरू किया दूसरा साधन, भगवान जी के कथन के अनुसार दान। दान का भी काम है मन को निर्बल करना। कैसे? सुनो मेरी बात। दान का मतलब त्याग ही है। जैसे वो था, वह स्वार्थ छोड़ दिया। यज्ञ में क्या था? स्वार्थ छोड़ दिया। कर रही है अपनी ओर से लेकिन स्वार्थ कुछ नहीं, जुट रही हो लेकिन स्वार्थ कोई नहीं है। उसमें स्वार्थ का त्याग, कामना का त्याग, इच्छा का त्याग। हाँ,
अच्छा, लालसा का त्याग, मोह का त्याग, अपना कर्तव्य जो करना है। मैंने अपना कर्तव्य, ये नहीं कि पत्नी को पत्नी देखेगा, पति को पति देखेंगे, लेकिन स्वार्थ को नहीं, मैं अपना कर्तव्य निभा देना है। जो मेरा कर्तव्य है मेरे देवियों, मेरे सजनों, दैट आई मस्ट एग्जीक्यूट वेल एंड गुड। इसमें देखिए छुपा हुआ त्याग, स्वार्थ छोड़ दिया। दूसरा दान, इसमें भी त्याग है। इससे बड़ी जल्दी मन निर्मल होता है। क्या? जिन प्राणी पदार्थों पर हमने अपनी छाप लगाई थी, अब दान में क्या होता है? मेरे प्रभु की अमानत, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, क्या जन्मा था, कुछ नहीं लाया था, जब इस जहान फानी से कूच करूंगा कुछ नहीं ले जाऊंगा। ये मेरे जीवन और मरण के बीच में ये जो कुछ भी मेरे घर में है, हाँ, ये सब मेरे प्रभु की, मेरे इष्टदेव की, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण की अमानत, अमानत, अमानत। दफ्तर में जब आप जाती हैं, क्या लेके जाती हैं? भोजन लेके जाती होंगे, हाँ, सब चीजें वहां मिल जाती हैं। दफ्तर जो है सुसज्जित दफ्तर आपको मिल जाता है, बिल्कुल। लेकिन अपना कार्य करने के बाद सब कुछ वहीं छोड़ के आ जाते हैं। आप तो अपने कार पे गए थे, स्कूटर पे गए थे, वापस, हाँ ये जरूर है, डब्बा रोटी का भरा हुआ ले गए थे, खाली ला रहे हैं भाई, इतना फर्क है, बाकी सब कुछ छोड़ाते, वहीं उनका काम किया। स्त्री जीव समझ लेता है यहाँ क्या क्या, ये सब कोई भगवान के दान से पहले ये भाव आ जाना चाहिए, मेरा है ही कुछ नहीं, मेरा होता मैं लेके आता, मेरा होता तो आखिरी वक्त में लेके जाता। लेकिन काया भी तो लेके नहीं जाते, जिसके लिए नाना प्रकार के पापड़ वेले जाती है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, ये भी तो हम यही छोड़ देती हैं। हाँ, यही की यही विशेष प्रकार की वायु निकली, शरीर तो वही रह गया। जो इसको चला रही थी सत्ता, वो निकली है, ये वही खत्म। जैसे कई बार बिजली चली जाती है, ये सारे उपकरण लगे रह जाती हैं, पर जड़ है, इनमें तो कोई चेतनता है ही नहीं, वो गई, ये जड़, इसे शरीर भी जड़, असल सत्ता गई, शरीर खत्म, पत्थर हो गया, एक एक अंग पत्थरा जाएगा। जैसे खेत के अंदर मिट्टी का ढेला पड़ा होता है, इस तरह शरीर धरती के ऊपर ढेले की तरह पड़ा रहेगा। इसमें तो कोई जान नहीं, जान जो गई, फिर ये क्या रह गया? शाबाश। अब ऐसा भाव बनाने के बाद अब कीजिए दान। अब क्या होगा? भगवान के नाम पे होगा। अब अपने एडवर्टाइजमेंट नाम क्यों नहीं, अपनी शोहरत, अपना मान लोगों से वाह वाह करवाने के लिए नहीं, मेरे मालिक ने मुझे दिया है। क्यों दिया है? देने दिलाने के लिए। मेरे प्रभु ने मुझे कुछ जो भी दिया है, मैंने कल कहा था, कोई आपको हुनर दिया है, अच्छा, आपको कुछ धन है, कुछ खाने पीने की चीजें हैं, कुछ वस्त्र इत्यादि हैं, हाँ, कुछ ना कुछ आप दे देती हैं। भगवान प्रेरणा देता है, जब जिसको दी जाती है, भगवान करे अधिकारी को, उससे दुआएं निकलती हैं। जब उसकी शुभ भावना निकलती है, उससे आपका अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, दान देने से पहले जरा ये देख लो, वेदर दी जेंटलमैन ऑब्जेक्टिव डिजर्विंग और नॉट। ये जरा भाव रख करके मेरी देवी, अधिकारी होना चाहिए, जिसके मन से दुआएं निकलें, शुभ भावनाएं निकलें, आपके पति गुड विशेष दें। दैट इज द मेन पॉइंट टू बी रिक्वायर्ड। इससे रिएक्शन रूप में हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। शाबाश, ध्यान देना, क्योंकि आपने अपना तो छोड़ दिया, त्याग। देखिए, ये कपड़ा मेरा है, भगवान के नाम पे दे दिया, इतना आटा, कुछ घी दे दिया, कुछ आटा दे दिया, कभी वस्त्र दे दिया, कभी धन, वो मेरा है, मैं मत तो खत्म करते जा रहे हो। इतना दान आपने 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए, वो 1000 रुपए मैं समझता था अपना है, दे दिया, मेरे मालिक आपने दिया है, आपके नाम पे समर्पित है। आपको त्याग का शौक पैदा हो गया। लो, आप त्याग कर रही हैं, क्या? इतने प्राणी पदार्थों से अपना तो छोड़ रही हैं। देखो कृष्ण कितने सियाने गए, अरे बाय, कृष्ण कैसी तरीके से अपना तो खत्म करते जा रही हैं। ये चीजें मेरे तो गुजारा हो ही रहा, गरीब है बेचारी, मैं सारी दे दूं, क्या श्रीमान से पूछूं, पता नहीं हाँ करते हैं ना करते हैं, मेरा गुजारा हो ही रहा, चल। और वो कितनी खुश हो गई, कितनी प्रसन्न हो गई। घर में आटा काफी पड़ा है, उठा करके 2-2.5 किलो दे दिया। कितनों का अधिकार नहीं हो तो, अधिकारी हो तो। आजकल तो पखंड बहुत ज्यादा है, चीजें लेके बेच देंगे, तेल, शनिवार, पखंड बहुत ही ज्यादा। शनिवार का नाम लेकर, मंगलवार का नाम लेकर, बीच में मंगलवार बीच में लोहे का बना के, बस तिल फुलदा दान है, मंगलवार है, ये तो पखंड चल पड़ा ना। आटा उठा लेकर के चक्की वाले पर बेच आती है, शाबाश, चक्की वाला पकड़ा गया, कई चीजें उसमें निकल आई। तो भाई मैं तो बस, जब पुलिस ने पकड़ा और कहा ये चीजें आटे में कहां से आई, मैंने तो उनसे लिया था, मुझे तो पता ही नहीं, ये बेचती है, इस तरह बेच देती है। तो ये तो बात न बनी, अधिकारी। इससे अंतःकरण निर्मल होता है। इतनी चीजों से
आईनेस और माइनेस की छाप नो मोर। धीरे करके फिर हमारा मन इन प्राणी पदार्थों को भी छोड़ता जाता है। इसलिए शरीर से भी कहा जाता है कहीं ऑनरेडी अवैतनिक काम करो, जहाँ वेतन ना मिले, जहाँ वो ना मिले, आपको तनख्वाह ना मिले, अवैतनिक ऑनरेडी वर्कर। कई घंटा लगा दिया, कई 2 घंटा, ताकि शरीर को यही पता लगे ये घंटा मैंने भगवान के नाम पे दे दिया। जहां आप कुछ वेतन ले लेते हैं वो फिर अपना नहीं माना जाता। जहां हमने बेटे वेतन लिया तो वो कुछ बात गड़बड़ी हो जाती है। अवैतनिक कहीं कहीं किसी जगह 1 घंटा 2 घंटे दे आया तो वो क्या होगा, वो शरीर से भी महत्व निकलता चला गया। जो धन में था वो भी महत्व जाता रहा। ये दान भी प्योरीफायर है, ये माइंड प्योरीफायर है। आपके ये अंतःकरण को उसी तरह साफ करेगा जैसे यज्ञमयी जीवन ने स्वार्थ छोड़ दिया, कर्म करते रहे पर देयर इज नो सेल्फिश मोटिव, उससे अंतःकरण निर्मल हुआ। अब दान चीजें छोड़ते रहे, वो क्या छोड़ा, स्वार्थ छोड़ा यज्ञ में, और दान में क्या छोड़ा, अपना छोड़ी। दिस इज माइन, माइन मनी, माइन क्लॉथ, माइन बॉडी, माइन एवरीथिंग। नो, माइन नहीं, दाइन, आपकी, मेरी नहीं, मेरे कन्हैया, मेरे इष्टदेव, ये तो तेरी, मैंने भूल से, गलती से, अपनी नालायकी से इन्हें अपना माना था। मैंने आज भी छोड़ जाना, कल भी छोड़ जाना, आपके बंधु के काम आ जाए, आपके प्राणियों के काम आ जाए, वह मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी मेरे इष्टदेव। ऐसे दान से जीव का अंतःकरण निर्मल होता है। बस भगवान आपको ये शक्ति दे कि अधिकारी को दिया जाए। आप लोगों को बड़ा शौक है दान देने का, लेकिन अधिकारी नहीं देखते आप। भगवान आपको ताकत दे, अधिकारी हो, लेने के मुस्तहिक या डिजर्विंग हो, उससे अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल होता है। वो आप कर ही रहेंगे, भगवान आपको मौका दे ही रहा है। बस ये रिजर्व कर देना जो कभी दिया है भगवान के नाम पर। प्रभु आपने मुझे दिया है ना, हाँ आपको समर्पित कर रहा हूं, आप ही ने दिया है मेरे प्रभु, और मैं कुछ लेके जाऊंगी आपको समर्पण। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे सरताज, बड़े भगवान खुश होते हैं क्योंकि इस तरीके से आपका अपनत्व गया, इस तरीके से आपका मैं पना या मेरी है ये पना गया, ये भाव आपने बना लिया। इस तरीके से ये जो छोटा सा दायरा बनता जा रहा था वो गया। शाबाश, कितना इससे लाभ कितनों को होता है। इसी स्थान को देख लो, दान देने से आप कितना लाभ उठा रहे हैं। हजारों लाखों का आपने दान दिया, कहां से कितनी चीजें बनवा ली आपने, और जनता कितना लाभ उठा रही है। बशर्ते कि वो ठीक तरीके से लगाया जाए। स्थान का कितना लाभ, गाड़ियों का कितना लाभ, प्रेस का कितना लाभ, बिजली का कितना लाभ, जगह जगह देखिए पानी का कितना लाभ। आप चारों ओर देखिए कितना भारी लाभ, ग्रंथ आपके हाथों में, कितना भारी ज्ञान का लाभ। शाबाश, तरीके से अगर आपने दान दिया और दान तरीके से लगाया गया, जरा जगह जगह देखो कितना बड़ा लाभ, जो मालिक के नाम पे दिया गया, आगे मालिक के नाम पे लगाया गया, उससे फिर जीव आगे आगे बढ़ता है, अपनी तरक्की करता है। दान, तुरंत दान, महाकल्याण। कल्याण का मतलब अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण के मल विक्षेप आवरण का उतरना। ध्यान देना मेरी देवियों, इसका साफ हो जाना। फिर देखे जताना भी नहीं चाहिए मेरी बेटी, अगर आप जताओगे भगवान नाराज हो जाते हैं। मेरे से बात सुन लो, अगर आपने 4-5 को कहा ये मैंने दे दिया, फिर तो काम खराब हो गया, फिर तो ये दूसरे से तुम इज्जत लेना चाहती हो। ये नहीं, इसमें मैंने क्या किया, मालिक ने मुझे दिया, मैंने मालिक के नाम पे दे दिया, बस। ये बड़े मौज की बात, मेरे प्रभु ने दिया था, मैंने अपने मालिक के नाम पे दे दिया। भगवान बड़े खुश, क्योंकि भगवान के नाम पे दिया है। तो ये कुछ हमारे में भूल होती है जो हम जताते रहती है, मैंने ये दिया, मैंने वो किया। ये ना कहा करो, कभी भूल के भी दे दिया, बस दे दिया, मैंने क्या किया, मेरे मालिक ने दिया, मैंने आज भी छोड़ जाना, कल भी छोड़ जाना। शरीर के जरा पहले शरीर के रहते हुए देंगे तो ठीक। एक बात और कहूं जो शास्त्र कहता है, अगर शरीर के रहते हुए न दे और बाद में कोई दे, गीता कृष्ण ने नहीं कहा कि बाद में कल्याण होगा। गीता कृष्ण तो कह रही है वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा, जो आप अपने हाथों से दे जाएंगे। भाई बाद में मैंने गीता जी में नहीं सीखा, मुझे भगवान ने नहीं बताया कि आपके शरीर छोड़ने के बाद अगर आपके नाम पे दे दिया जाए तो आपको लाभ होता है। मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने कहते अभी शरीर की रहती हुई न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, जिसने शरीर के कफस कहते पिंजरे को, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपना पुण्य किया जा रहा है। ये चलो छोटे अध्याय के अंदर, मुनाफिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। अपने शरीर की रहती हुई किसी पर उम्मीद रखना मेरा बेटा देगा, ये गलतफहमी हमारे में डाल दी गई। जो आपसे बनता है आप कर लो,
जितना जाप बनता है जाप कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, गीता पढ़ लो, गीता सुन लो। भगवान अपने से कर, किसी के हाथ में रखना फलाना ये करेगा, छोड़ा बड़े फलाना को नहीं, आप ही करो। गीता में कहीं नहीं आया कि आपके लिए कोई करेगा, नहीं। गीता सब्जेक्टिव जाती है, ऑब्जेक्टिव नहीं जाती। गीता कृष्ण बार बार कह रही है अपने आप को जितना बढ़ सकता है अभी करो, अपने आप करो, अपने हाथों से दे जाओ। बेटे का दिया हुआ मिलेगा, ये उधार धर्म है, नकद धर्म यही है। दिस इज कैश, ऑल अदर्स आर क्रेडिट एंड डेबिट। अभी 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 अपने हाथों से कर लो, अभी अभी अपने हाथों से करो। अच्छी बात है, आपने मुझे बताया, मैं जाप करती हूँ, आधा मेरी श्रीमानी श्री छोड़ के उनके हवाले करती हूँ। मेरी बेटी मुझे शक है, उनको मिल जाएगा, कुछ शक है मुझे माफ कर देना, क्योंकि भगवान कहते खुद करके जाना चाहिए, तब लगता है। दे धरे का गुण ये, दे दे कुछ दे। शरीर जब तक है दे दे कुछ दे, दे छूट जाएगी कौन कहेगा दे। अभी दिस इज द प्रॉपर टाइम, यही अपॉर्चुनिटी है मेरी देवी। मेरे लिए वो करेगा, आज के बाद कभी ना कहना मन आपको धोखा दे रहा, मन आपको गलतफहमी में रख रहा। जो कुछ करना अभी करो। मेरे बेटे मेरे बाद ये करना गलत, किसी पर उम्मीद रखे कि मुझे मेरे पास ये करे ना, मैं सब कुछ करके जाऊंगा। जितना मेरे से बनेगा मैं अपना परलोक बना के जाऊंगी, मैं अपना परलोक किसी और के हाथ में रखूंगी। जिंदाबाद। आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में मत पकड़ाइए, जितना आपसे बढ़ सकता है आप खुद अपने हाथों से कीजिएगा। ये हमारे हिंदुओं में बड़ी भारी भूल है, मेरा बेटा करेगा, मेरा फलाना करेगा, मैंने विल दे दी है, मैंने एक वसीयतनामा लिख दिया है। गलत, अभी कीजिए। क्या यकीन है आपको कि वसीयतनामे के बाद ऐसा होगा? कई बार गवर्नमेंट उसे ले लेती है, आपकी वसीयतनामे और फटे हुए कागजों में रह जाती है। या वसीयतनामे पर गलत वसीयतनामा, मुझे पता लगा है सच्चाई की बात, गलत वसीयतनामा लिखे, गवर्नमेंट ने उस गलत को ठीक मान लिया और दूसरे को गलत माना, और जो वो बेचारा कह गया था वो भावना एक नहीं पूरी हुई। कैसी चालाकी से उस दूसरे ने मना लिया, क्या नहीं वो तो वसीयत मुझे दे गए थे, उसमें लिखा हुआ था पहली वसीयत में खराब पहला, बिल्कुल झूठ था ये, पर वो मना ली गई। तो फिर अरमान रहेगी आपके मन के अंदर, अपने आप क्यों ना कर दिया जाए, अपने आप क्यों ना बना लिया जाए। वसीयत से कोई पुराना वक्त होगा कि वसीयत से कोई सार कुछ होता होगा, अब तो नहीं होता। अब तो जिन्होंने करना है वो सारी चोर उचक्के चौधरी से गुंडी रन प्रधान। अब कौन से वो ध्रुव बैठे हुए हैं, प्रहलाद बैठे हुए हैं हुकूमत करने वाले या ऑफिसर बनने वाले, जी मुखी कीजिए, उनको दीजिए 20,000 रुपया दीजिए, 50,000 दे दो, चलो 5 लाख के आप मालिक बन गए। लो, वसीयत ही नहीं लिखी गई, बात ही नहीं लिखी गई, पुरानी गलत साबित कर दिया गया। तो इसलिए अब करो। अब जिन्होंने करवाना है वो तो आपको पता ही है कैसे चोरी करते हैं, उसमें धन आया और बस जो कुछ बनता है मन को मन जो जाप करता है आप कर ले, किसी पे न रखना। परमार्थ दूसरों पे नहीं रखा जाता, परमार्थ अपने हाथ में, परमार्थ अपने हाथ। बोलूं कभी नहीं सुना अपने, ए नंदलाल, ए मेरे बाकी सज्जन पुरुषों, ए मेरी देवियों, कभी नहीं सुना बड़े बूढ़ों से जगन्नाथ अपने हाथ, जगन हाय हो मेरे रब्बा, वही कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ। ये नहीं कि चाची के हाथ पुत्र के हाथ ना, अभी कर ले जो बढ़ सकता है, अभी कर ले, बाद में नहीं। पता नहीं प्राण पखेरु कैसे उड़ जाए। अभी मेरे बच्चे आए बैठे हैं, भगवान उनको शक्ति दे, इतनी अच्छी पिताजी की सेहत, इतना अच्छा शरीर, जितनी उम्र की इतनी लगते भी नहीं थे वो इतनी उम्र के हैं श्री गणेश जी, और गए हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अमरनाथपुरी की यात्रा करने के लिए। अभी फारिग हुए हैं, सब धंधे धुंधे बच्चों के धियों की शादी शुदियां करके, अभी सत्संग में लगातार आने का संकल्प लिया था। अमरनाथपुरी करने यात्रा करने के बाद रास्ते में ही बस हाँ पत्नी देखती रह गई और शरीर छुट्टी, 7 घंटे लाश क्या गाड़ी में पड़ी रह गई, और माँ साथ साथ आ रही, पत्नी साथ साथ आ रही है, और पता है कि मैंने घर भी वापस आना है, रास्ते नहीं खत्म। क्या पता लगता है, आपने कई बार देखा, हम देवी आती थी अपने प्रेम में गई जैसे, अब रात को सोई थी क्या, अभी भी घटना में एक मुश्किल से हुआ 6, 7, 8 दिन लगातार आना। और अभी उन्होंने संकल्प, जब तक ये 18वां अध्याय सुना रही हैं, घर वालों को बता रहे थे, मुझे कल आए बैठे थे कि हमने तो जब तक 18 मुझे बाधा ना डाला, नहीं सुनती रहो, मैंने 18वां अध्याय ज्यादा सुनना है। 2 दिन ही सुना, बस रात को थोड़ी सी दर्द हुई, हाँ हम डॉक्टर बुलाए, नहीं कोई जरूरत नहीं, बस पंखा बंद कर दो, मुझे लिटा दो, लेटी और पासा पलटा, खत्म। पता है कुछ शरीर का, कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर नहीं, जो हो सकता है अभी कर लो,
जो आपसे जाप बन सकता है, दान कर सकती है, कुछ पुण्य कर, अभी कर लो। करना नहीं, इसलिए मेरे गुरुदेव बताया करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। जो मेरे से अब बन सकता है मैं कर लूं। रात को सोती बार भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मुझसे जितना बन पड़ा मैं बुद्धि से, मन से, तन से करके आराम करने जा रही हूँ। अगर आपने सवेरे शरीर उठाया फिर मैं आपके नाम पे मैं कोई अरमान लेके नहीं सो रही। तो कोई पता नहीं अपने आप उठनी है कि 4 भाई उठाते हैं तुझे, कोई पता ही कोई नहीं। आजकल तो मौत बड़ी सस्ती है, बड़ी सस्ती, हर चीज महंगी पर मौत बड़ी सस्ती है। हर चीज महंगी बेटे, अम्बाला में तो पानी भी महंगा है, पर जो जान है ये बड़ी सस्ती है। पता नहीं किस वक्त गोविंद गॉन। जो नेकर हम आप कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कहूंगा अभी कर लो। जो आप सबको छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी कुछ कर लो। जो आपके अरमान नहीं, हाय मैंने ये करना था, फिर आपकी भूल होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आपके नाम पर मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया है। आहा, इसी अभी अभी करा लो जो हो सकता है। मैं अपना जाप बढ़ा लूंगी, जी नहीं मिट्टी पर एक थप्पड़ लगेगा मेरी तरफ से करारा। गीत ने मन ने बड़ा धोखा दिया। अब जी गा भूल जाओ। अभी जो मेरे से बनता है मैं जी गा नहीं, अभी कर लू। जब मैं कर लूंगा, शादी कर लू, बच्चे गलत। कौन कह सकता है कल क्या होना है? अभी हम याद करें कल नाम काल का। वाह, कल और काल में कितना अंतर है। एक आ की मात्रा का फर्क है बस। कल के अंदर आ की मात्रा डाल दो, काल बन जाता है। फिर आ की मात्रा और कितना फर्क है। का को अलग देख के ला को जरा खुला कर दो, बीच में आ की मात्रा, काल बन गया। इसलिए कल नाम काल का। अभी कर लो ना। जो पुण्य करना चाहती बेटी आप आज करो। कई धोखा देते, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं 27 साल की हूँ। ओ कमली, ओ कमले, अभी तो मैं 26 साल का हूं, मैं करता रहा। ओ कमले, आजकल उल्टी बात हो पड़ी है। जवान पहले जाते हैं, बुढ़े को सुढ़े बैठे रहते हैं। चारों ओर देख लो, क्या पतली लकड़ियां पहले सड़ती हैं, मोटे बाद में सड़ती हैं। रब्बा, मोटी मोटी लकड़ियां बाद में सड़ती है, पतलियों को आग पहले लग जाती है। जवान मेरे भाई जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, गोदी वाले बच्चे जा रहे हैं। हाय हाय, अभी देखो तो कई मर जाए। दादी बैठी है, और दादी की मां भी बैठी है, और उससे आगे कई मर गए। आजकल और प्रकार का वक्त आ गया। वो और समय था राम जी का, बाप के होते हुए बेटा कैसे मर सकता है, बाप के होते हुए बेटा कैसे मर सकता है। वो टाइम था, वो राम राज्य था। इस एक भूल के लिए राम ने हलचल मचा डाली। ऐसा नहीं हो सकता मैं राज छोड़ दूंगा, मैं राजपाट छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राज में सब तपस्वी हैं, मेरे राज में सब भगवान के प्यारे हैं, सब दानी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो पापों के कारण से होता है। लेकिन अब तो बात ही उल्टी है। ये कहना अब तो उचित ही नहीं। मेरी अभी उम्र ही क्या है? अरे तेरी उम्र ही क्या है? किस लिहाज से कह रही है? उम्र के लिहाज से क्या पता कितने दिन लिखवा के लाइए। या उम्र का तकाजा नहीं, या पीरियड का तकाजा है, अवधि का तकाजा है, या कितने दिन लिखवा के लाए गए। इसलिए मन की इस भूल को भी छोड़ दीजिएगा। जो भला कर्म आपसे बनता है अभी कर लो। जो आप बना सकते हैं, भगवान किसी अंतःकरण को निर्मल कर देता है। दवा ये अंतःकरण को साफ कर देता है। अपने मन से निकाल दो, कोई चीज मेरी नहीं है, ये सब मेरे मालिक की है। दान ये धीरे करके सिखाता है। जैसे किसी 1000 रुपया देना था, मुकदमा चला, वो पेशियां क्यों नहीं लगी, पहली पेशी भी खत्म हो गया। ऐसे का मुकदमा सुना आपने क्या? और जिसने देना था उसने वकील ही को नहीं बनाया। अच्छा, अब जाइए क्या क्यों भाई आप हो? हाँ जी मैं हूं। तो आपका वकील? मैं खुद ही वकील हूं। जरूरी नहीं कि वकील आप अपनी वकालत करो। तो क्या आप कहना चाहते हो? ये जो क्या कह रहे ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। मैंने 1000 रुपया देना है, लिया था, बिल्कुल लिया था, फिर देता क्यों नहीं? मेरे पास तो ठीक नहीं है। आप मेरे बाप समान है, इससे ये मना दो, मैं 100 रुपया हर महीने दे दूंगा। तो जरूर, मुझे भगवान की कसम, मैं 100 रुपया अपनी, मैं केवल 1000 रुपया कमाता हूँ, गृहस्थी भी चलानी है। तो मेरी सरकार मानता नहीं। मैंने मुंह पर पटे, मैंने देखो मैंने कहा मैं नहीं देता। बोल भाई, ये जो कुछ कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहा, तो तू ही मान जाना। अच्छा मैं मान जाता। लो पहली पेशी पारी, क्या फाइल ही हो गई, खत्म हो मुकदमा। बड़ा अच्छा है, ऐसे मुकदमे कभी कभी आती है, वो मिनट सेकंड भी खत्म, कोई तारीख नहीं लगी कि अगले महीने 10 तारीख को, नहीं इसी महीने की 5 तारीख को खत्म हो गया। तो मैं दे दूंगा। अच्छे की बिल्कुल, मैं इसी में तो ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ी खुशी है। तो तुम्हें मान जाना। मान जाता। देखो आप इंक्वायरी कर लो, मेरे 1000 रुपए तनख्वाह, बाकी गृहस्थी भी चलानी,
मैं दे दूंगा, उनसे तो मेरे हालात अच्छे थे, अब मेरे हालात अच्छे नहीं है, ये इसलिए जानता है, बात खत्म है। शाबाश। तो दान क्या होता है? बाय इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे करके अपनी ममता को तोड़ना। सुन लो मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान के नाम पे देती है ना धीरे। अगर आपने अपने नाम पर दिया, उल्टी आप बेवकूफी कर रही हैं, आपका अहंकार बढ़ेगा, आपका मैं पर मैंने 500 रुपया, बड़ी भारी भूल जो आप लाउड स्पीकर द्वारा देती है देवियों के दरबार में, देवी जलाता रखा होता है या मंदिर में। क्या शेख साहब जो है 10,000 रुपया मंदिर के लिए दे रहे हैं, ज्ञानियों में खास करके, बड़ी भारी भूल करते हैं, सख्त भगवान नाराज होते हैं। जो भगवान के नाम पर दियो उससे 10 गुना ज्यादा हो जाता है, और जो अपने नाम पर दो तो वो तो उतना ही रह गया, वो तो वहीं के वहीं खत्म हो गया। तो ये बड़ी बार भी ये ना कभी करना, दे दिया मालिक के नाम पर, मालिक ने दिया था, मैं कोई लाया था। अगर आपका था तो आप किस दावे से कहते हैं ये आपका रुपया मैंने कमाया है? किस दावे से कहती हो? आपने कहां से कमाया है? अपने शरीर से नहीं, मन से, हाँ, बुद्धि से, हाँ। तो बुद्धि, मन और तन को ताकत कौन देता है? इन तीनों के पीछे कौन है? हाँ, बिल्कुल ठीक। सिया और रामलीला में सिया और रावण आमने सामने स्टेज पे खड़े हुए, हाँ, तो अब तू तो मैं हो रही है, वो चुरा के ले गया है, और कितनी लानते मारी अशोक वाटिका के अंदर। अगर आपको मेरे शरीर से प्यार था तो फिर जब मेरे पिता ने सोमवार रचाया था वहां क्यों नहीं आए, और आए और बहाना बना के अब चल दिए कायर कहीं के। आगे वो जवाब देता है, अगर तुम इतनी थी तो धरती से तो पैदा हुई, जैसे भगवान ने नियम बनाया था वैसे क्यों नहीं बनी? तेरे में तो कोई अवगुण है, मेरे में धरती से वो उत्पन्न होती हैं जो पवित्र जीव होती हैं। मेरे भगवान ने जो कुछ किया इसमें कोई खास राज था, तेरे जैसे डाकुओं के लिए, चोरों के लिए नहीं। कड़ाकेदार जवाब, एक के बाद जैसे बोलते रेबड़ियां कड़ाकेदार, उधर वो बोलता है उधर वो बोलता है, खुद जवाब दी जा रही है। इनाम दिया गया, जो दर्शक थे उन्होंने सिया का पार्ट प्ले करने वाली को 10,000 इनाम, और रावण के पार्ट प्ले करने वाले को 8,000 तक 5,000 इनाम। हाँ, लेकिन लेने से इनकार। जरा सच्चाई की बात बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा मैं सिया जो पार्ट प्ले कर, मेरे एक नया पैसा भी लेने का अधिकार नहीं है। सेठ ने कहा मैंने संकल्प कर लिया है, ये मेरे लिए जहर के समान है, वापस नहीं लूंगा। अब उसने कहा मैंने भी बिल्कुल अब मेरा अधिकार नहीं है। तो सेठ ने पूछा फिर किसका अधिकार है? जो पर्दे के पीछे हमारा पार्ट बोल रहा है उसका अधिकार है, जो नजर नहीं आता लेकिन है पीछे बैठा हुआ। कापी उसके हाथ के अंदर है, वो धीरे बोलता है, हम ऊंचा बोल देती हैं। उस वक्त कहां थे? उस वक्त तुम कहां थे? जबकि मेरे बाप ने सोमवार रचाया था। वो तो चाचा रहा पीछे, वो अंकल जी जिसको आप डायरेक्टर कहेंगे। सचमुच उसको सामने करके छाती से लगाया सेठ ने। ये दोनों कितने अच्छे गए, इनको इतना प्रलोभन, टेम्पटेशन दी गई, नहीं माने कि नहीं अधिकार उसका। वो परमात्मा की कसम, आपने तो हमने कमाया। बुद्धि, मन और तन के बैकग्राउंड में कौन है? सियाने बनो ना, सियानी बनो मेरी बेटी, यू आर सो मच एजुकेटेड। इस बुद्धि के पीछे कौन, मन के पीछे कौन, इन तीनों के बैकग्राउंड में कौन है जिससे बुद्धि और मन और तन अपना अपना फंक्शन सुचारू रूप से संपन्न कर रही है? कौन है वो? जिसने ये जाना उसका आपना खत्म, उसकी ईगो एंड आईनेस एंड माइनेस नो मोर। जैसे उन्होंने रामलीला पर पार्ट प्ले करते हुए सिया और रावण का इनाम नहीं लिया, पारितोषिक नहीं लिया, नहीं, हमारा हक ही नहीं है, उनका हक है जो पीछे बोल रहा है। हाय हाय, उसी ने हमें रिहर्सल किया हमारे दोपहर को। रिहर्सल क्या होती है? मैंने कहीं से पूछा, नहीं बोलते शब्द रिहर्सल नहीं है, रिहर्सल। री का अलग कर दो, हियर करो अंग्रेजी का HER और HCL अलग कर दो। इन्होंने एकांत पे बैठ के बार बार बोला, फिर हमने सुनाया, कितने ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना, स्टेज पर ऐसे बोलना, रिहर्सल। री मैंने बार बार, हाँ, हियर मैंने सुनना, हाँ, रिहर्सल उसका एडजेक्टिव ये नाउन बन गया। रिहर्सल बार बार इन्होंने बताया, ऐसे बोलना, फिर हमने गलत बोला। दोपहर को प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल बोलता है उनका, रिहर्सल होता प्रैक्टिस, फिर ऐसे बोले, ऐसे नहीं बोल, जान से बोल। उस वक्त वो सिया कह रही थी, उस वक्त तुम कहां थे? ऐसे नहीं, उस वक्त तुम कहां थे? ऐसा भी नहीं, उस वक्त तुम कहां थे? अब सिया को आ गया, हाँ, उस वक्त तुम कहां थे? ये होती है रिहर्सल। उस शब्दों में जान नहीं थी, वो बोल तो रही थी पर शब्दों में जान नहीं थी, वो उसे सिखाता है जो रिहर्सल वाला है, डायरेक्टर। और रावण भी इसी तरह बोल रहा जैसे बैंगन खा के बोल रहा हो। अब उसमें में जोश आ गया। ये जब इनाम के अधिकारी कौन? जो रिहर्सल करवाती हैं। डायरेक्टर को पूछे नहीं और सिया ले जाए 10,000 रुपए और फलान ले जाए, नहीं। हम कहते हैं मैंने कमाया,
और जो दे रहा है वो बोलता ही नहीं, जिसके कारण से बुद्धि और मन तन चल रही है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज है। बजा रहा है कोई, बोलता नहीं वो तो बजा रहा है। ही इज द इंस्ट्रूमेंट मास्टर। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज है। ले न टूटे जिंदगी के साज की, क्यों? जिंदगी आवाज ही, आय हाय आवाज ही आवाज। इस आवाज को खराब न करना मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों। इसको हम बर्बाद न करे, खराब न करे, बेसुरी बेताल न करे। वो मेरे पास और कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं है, मेरे पास उपयुक्त शब्द। बेसुरी बेताल न करे। बेसुरी बेताल कब जाती है? जब अपना अहम पना बीच में मिला ली जाता है, तब ये बेसुर हो गई और बेताल हो गई। न ऐसे नहीं, आइए ना। तो किस बलबूते तत्ता पानी? हम किस बलबूते कह रहे थे कि मैंने कमाया? किसकी ताकत से? भगवान जी की ताकत से। तो फिर भगवान क्यों ना कहे अहम पना छोड़, फकत मेरी खातर तू हवन दान दे, सब मेरे ना। क्योंकि उन्होंने ताकत दी थी ना। बेटा बड़ी अच्छी सर्विस पे लग गया, पहली तनख्वाह 6,500 मिली, ले आया, पिता के चरणों में गिरा, रो पड़ा। पिताजी के चरणों में और बाप ने उठाया, छाती से लगा लिया। मेरे बेटे क्या बात? ये पहली मुझे तनख्वाह मिली है पिताजी, ये सब आपकी, ये सब ना बेटे, मैंने क्या करा, मेरे पास लाखों रुपया है ना पिताजी, मुझे आपने ही पैदा किया। बाप अपलक नेत्रों से देखता रहा, मुझे आपने बड़े लाड प्यार से पाला। लोगों के बच्चे तो मां की गोदी के साथ सुनते हैं, पर आपने रात को मेरे साथ अपने साथ सुलाया, ये समझते हुए कि मां तेरी मोटी है, कहीं पासा पलटे तुझे मार ना छोड़े, इसलिए आपने मुझे अपने पास रखा। रात को आपने मुझे सुलाया, अर्थात दिन को तो मां पालती थी, रात को आप निगरानी करते थे, क्योंकि मां का जिस्म भारी है। पिताजी को आपको डर लगता था कहीं नींद में पासा पलटे तो मेरा इकलौता बच्चा ही गो वेंट गॉन। तो रात को आपने इतनी कोशिश की, पढ़ाई पर पानी की तरह रुपया लगा दिया, टूस्टे रख दी, और आपने फिर मुझे विदेश भेजा, लाखों रुपया खर्च किया। अब मैं काबिल हूं तो आपकी कानून से काबिल हूं ना, मेरा क्या अधिकार है इसमें मैं एक पंजी भी अपने जेब में रख लूं? सब कुछ आपके, आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया। अब 6,500 रुपया मेरा किस बात का? आपका। मेरे पिता है बेटे, तेरे जैसे बेटे हर एक के पास है। तो कितना अच्छा शरवण, इसको बोलते हैं शरवण पुत्र। बेटे तो कितना अच्छा शरवण है। पिताजी क्या ये सच्चाई नहीं? बिल्कुल सच्चाई, लेकिन बेटे आजकल के जमाने में ऐसा रियलाइज कौन करता है? ओए हाय ओए हाय, ऐसा किसके अंदर एहसास पैदा होता है कि मेरे सारे उपकार बाप के गए? पिता मैं तो गधा था, खोता था, खोता। इस खोती को अगर कुछ बनाया तो आपने बनाया है ना। मुझे कोई पढ़ाता ना मुझे कोई करता, मैं तो कुछ भी नहीं था, आपके कारण से। बच्चे कुछ नहीं देता, बात पिताजी बड़ी मिन्नत करते, बेटे बोलना ना। मेरा केवल जो पिताजी रोज का 1 रुपया खर्चा है, 30 रुपए मुझे देना चाहते, सिर्फ 30 दे दो, या मैं रोज 1 रुपया आपसे ले जाकर। हाय ओ पुत्र हाय, बाप कितना खुश होता होगा। इसी तरह परम पिता कितने खुश होते होंगे अगर आप अपनत्व न माने तो। अगर शरीर के पैदा करने वाला बाप खुश होता है तो इस सृष्टि के परम पिता जो दया के समुंदर हैं कितने प्रसन्न होंगे। इफ यू विथड्रॉ योर आईनेस एंड माइंडनेस फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट विच बिफोर यू थिंक दीज आर ऑल माइन। अगर आप अपने में मत को निकाल लें, अगर आप मेरी देवी कहे कि ना दिस आर नॉट माइन बट नाइन, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, मेरे कहाँ हुए ये सब कुछ? आपने, मैंने मांगी, आपने दिए, तो आपकी अमानत है। कितने में मेरी इस वाणी पर विश्वास कीजिए, मेरे देवी, मेरे हमारे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े गदगद होते हैं जब ये भाव रखा जाए, जब ये मन में विचार बढ़ाया जाता है। इसको दान कहते हैं। भगवान दान कहते, मुझे समझ नहीं आती ये दान है कि फर्ज की पहचान है। मैंने भगवान से पूछा, भगवान बोले नहीं भाई मैं जवाब क्या दूं। बड़ी बार मैंने पूछा, ध्यान में पूछा, ध्यान के बाद पूछा, जाप करने के बाद पूछा, एकांत पे पूछा, रो के पूछा, हंस के पूछा, भगवान इसके नाम आपने दान क्यों रखा? ये दान नहीं, ये फर्ज की पहचान है। अगर बेटा सब कुछ बाप को दे रहा और कुछ नहीं दे रहा कमाई आप नहीं, तो ये उसके फर्ज की पहचान है। आप बेटा दे बाप को तो क्या कहे, बेटा ये मेरा दान है। क्या बेटी को ये शोभा देती, ये कहती हूँ पिताजी आपका दान, ये मेरा दान है? दान कैसे? इस काबिल बनाया किसने? बाप ने। तो अपने फर्ज की पहचान कर रहा है। तो अगर हम दे रहे हैं भगवान के नाम पर तो अपने फर्ज की पहचान पर। मेरे मालिक ने मुझे नहीं बताया क्यों ये शब्द रखा गया दान। दान नहीं, फर्ज की पहचान। मेरे पास और कोई शब्द नहीं।
अगर किसी को मन दुखता हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझे ये शब्द दान भी नहीं अच्छा लगा। दान तो कुछ भी नहीं, दान तो होता है जो कोई मेरी अपनी मलकियत हो, अपनी चीज हो, एंड इट इज इन माई पोजेशन हो, मेरे कब्जे में हो, मेरे अधिकार में हो। पर अगर हम अपने दिनों का एनालिसिस करें, ये सब कुछ जो भगवान कर रहे हैं, बुद्धि में ताकत उनकी, मन में ताकत उनकी, तन में ताकत उनकी, सब कुछ ये कैपेसिटी उन्होंने दी, ये वातावरण उन्होंने बनाया हमारे संस्कारों वश। तो हाउ कैन वी डेयर टू से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू अस? हाँ, जरूरत करोगी मेरी बेटी, हम डेयर करें ये कहते हुए? नहीं, शरीर कांपता है नीचे से ऊपर तक, ये तो सब कुछ मेरे मालिक का है। बस ये जैसे पिताजी कितने खुश हो गए जब बच्चे 6,500 रुपया उनके, पिताजी मैं तो 30 रुपया लूंगा, मेरा 200 रुपए का। और बाप ने पूछा रुपया किसी का? और पिताजी रोटी आप मुझे दे देती है, माँ दे देती है। हाँ, रुपया ये आने अठन्नी लगती है मेरे दफ्तर पॉइंट बस भाई अठन्नी उधर, तो और मुझे क्या चाहिए? बस अठन्नी जान ये देखी तरह आगे गाड़ी बच्चे, ये बस का खर्चा ले लिया आने जाने का, जो अप डाउन करता है रोज का, बस 8 रुपए, और मुझे क्या चाहिए? आज पिताजी कितने खुश। जरा ध्यान दीजिए, बेटे के भी आंसू गिर रहे हैं, बाप के भी आंसू गिर रहे हैं, दोनों की। ये नजारा देखने योग्य, रोमांचकारी नजारा। बेटा इसलिए रो रहा है कि पिताजी का मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है, और बाप इसलिए प्रेम के आंसू बहा रहा है कि ऐसा भगवान बेटा हर एक को दे। ये बेटे नहीं देवता है, ये तो मेरे घर में राम ने अवतार ले लिया है, ये तो कोई राम आ गया, राम मेरे घर में। तो बाप तो प्रेम के आंसू बहा रहा है, कितना अच्छा बेटा, और बेटा एहसान के आंसू बहा रहा है कि मेरे बाप का मेरे पर बड़ा एहसान है। कितनी खुशी होती है। इस तरह भगवान बड़े खुश होते हैं जो अपने फर्ज की पहचान करके मालिक के नाम पे देता जाए, किसी वस्तु को ये न कहे। वो फिर कितनी गंदी बात होगी मेरे देवियों सजनों, अगर जबरदस्ती ये जहान के प्राणी पदार्थों को छोड़ना पड़ा। पहले ही मैं आपको प्रैक्टिस क्यों ना कराऊं? ये भी तो एक क्लास है, गीता क्लास, इसमें हमने क्या सीखना है, ये भी एक कक्षा मानी जाएगी, एक क्लास मानी जाएगी। यहाँ आके हम क्या सीखती हैं? कोई आपसे पूछ ले कि वहां जो रोज जाती हो, अपनी जुतियां घसाती हो, बूट घसाती हो, समय देते हो, क्या सीखती हो? मैं जवाब देता हूं, भगवान देती हैं, बाखुशी कैसे जिए, समय आ जाए तो बाखुशी कैसे शरीर छोड़ दे। ये हम गीता सीखते। सिर्फ 2 बातें, जब तक शरीर हो बाखुशी कैसे जिए, और जब वो तो जरूरी आना है वो दिन, तुम ना भी चाहो तभी दिन आएगा, तो बाखुशी कैसे छोड़ जाए। ये 2 कलाएं हैं, कलाएं। सबसे पहले तो हमने ये सीखनी थी, बाकी कमाने की कला बाद में, रोटी बनाने की कला बाद में, मेकअप करने की कला बाद में। पहले ये कला, हाउ टू लिव हैप्पीली एंड हाउ टू लीव दिस कॉइल हैप्पीली, कैसे हम बड़ी खुशी से जिए और बाखुशी छोड़ दें। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं गीता के माध्यम से। यही 2 कला सीखने के लिए हम गीता के द्वारा यहां आते हैं, गीता के द्वारा सीख रहे हैं। मैं नहीं सिखा रहा, भगवान की कसम, गीता के द्वारा जो कुछ मैंने सीख रहा हूं वो आपको दे रहा हूं। लेकिन माध्यम क्या है, मीडियम क्या है? गीता जी। मीडियम ये है हमारी गीता जी। ये हम 2 कलाएं सीखती हैं। बाखुशी कैसे जिए जाए ये भगवान तरीके बता रहे हैं। और वो भी वक्त आ रहा है तो पहले क्यों ना ट्रेनिंग दी जाए कि शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर ही भगवान का है, और जो कुछ मेरे 5 प्राणी पदार्थ है वही मेरे भगवान के हैं। तब आखिरी वक्त आपको बड़ी खुशी लगेगी। आपने पहले प्रैक्टिस कर ली है, आपने पहले काफी अभ्यास कर लिया, मैं मत को खत्म कर दिया है। मेरा नहीं, आपका रोम रोम कहते हैं मेरा नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, है ही तेरा, है ही तेरा। वरना अंत में बड़ा गंदा गुजरता है जो तैयारी नहीं करते। चाहे हमारी माँ है, पिता है, दादा कैसे भी है, बड़ा गंदा गुजरता है। ना चाहने पर छोड़ना पड़े, कितनी दर्दें होती हैं ना चाहने पर। और पहले तैयार हो, आप तैयार हो, कुछ भी नहीं। जिनकी तैयारी नहीं होती और बच्चों को इम्तिहान देने में कैसे जाती हैं, बार बार पेशाब आता है उनको, हम देख के हंसते थे, बार बार वो नाराज होते थे। ऊपर एग्जामिनर क्या करता तुम, एक बार पेशाब कर तो क्या मैं अंदर कर दूं पेशाब अपने पजामे में? जेल पिटे वो तेरा, तो मुझे बार बार पेशाब आता, मैं क्या करूं? उन्होंने यूं कहा, क्यों आता थे, तैयारी नहीं कर रही थी? मेरा मन डर गया, कांप गया। उन्होंने 10 सवाल दिए, 10 में से उन्होंने कहा 5 करो, 5 मैं देखता हूं तो मुझे 1 ही आता है, और 1 ही पूरा नहीं आता, आधा आता है, आधे का भी थोड़ा सा हिस्सा फिटे मुंह से, इसलिए उसको पेशाब आता है। डरती है। ये तो इम्तिहान हुआ ना। हाँ, और जिनका काल आ जाता है उनकी क्या दुर्दशा। जबकि मन में ये आ जाए कि मैंने जाना है, जाती बार आपको खुशी नहीं होती। जब आपकी शादी होती है, क्या पिताजी कितना दे रहे हो पता नहीं, आगे मेरी कदर होनी है कि नहीं पता नहीं। इसका जो पिताजी दिया वो स्वीकार करके ये कहे ये नहीं दिया वो नहीं दिया,
पता नहीं आगे, बिल्कुल परमात्मा कसम, आजकल की शादी जुआ है, जुआ। पता नहीं सीधा पढ़ना है कि उल्टा पढ़ना है, बिल्कुल जुए की जैसे। जुआरी ने 2000 रुपया दाव पे रखा, पता नहीं 2000 वापस 4 आता है कि 2 भी जाता है। आजकल शादी जुआ है, जुआ। इसलिए मेरा बेटा डर रहा है और बेटी शादी कराई बड़ डर रही है। ये जुआ सीधा पहना है कि उल्टा? माँ बाप, जो बाप ने दांव पे लगा दिया सारा धन और धी भी अपनी, आगे क्या होना है? छोटो बड़ी की तो होगी, अब तिवारी आई तेरी, भगवान तेरी रक्षा करे। अरे है ये जुए की तरह, तो कांपता है मन कि क्या बनेगा। इसी तरह इस संसार की बातें हैं। और जब काल आ जाएगा क्या बनेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो कितने दाना और आपके भाग कितने अच्छे गए जो मेरे भगवान आपको बाखुशी छोड़ने की कला सिखा रहे 18वें अध्याय के माध्यम। आना तो पेपर, हम लाख ना आए, नहीं हमारे चले से क्या होगा। इसलिए क्यों ना सीख लिया जाए बाखुशी कैसे छोड़े। सिर्फ यही तरीका है। भगवान धीरे करके भाई इंस्पेक्टर ने कहा था 1000 रुपए, मैंने 100 रुपए महीने का देते जाऊंगा। चलो वेरी गुड, 10 महीने में क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप भगवान धीरे करके एक आखी आइए कुछ दे दो अपना। ये दान नहीं है जिसको मैं मानता हूँ अपना छोड़ता जा रहा हूँ। आज 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 पूर्णिमा है, ऋषि ने कितने दूर दक्षिणा से काम लिया। आज आज जो आज पावन संक्रांति है। तो चले संक्रांति क्या होती है? बाबा मैंने तो कोई नहीं पता संक्रांति क्या होती है। क्या होती है? हर महीने की पहली तिथि को, अंग्रेजी की नहीं, अपने पावन संवत की पहली तिथि को संक्रांति बोलती है। अच्छा, जो हर जैसे आज मानो कार्तिक है, कार्तिक की पहली को ये कहेंगे, श्रावण की पहली जब आएगी उसको संक्रांति, तो बड़ी पुण्य मानी जाती है, पुण्य प्रदा। चंद्रमा की द्वितीया पुण्य प्रदा है, और पूर्णिमा की पुण्य प्रदा, अमावास्या पुण्य प्रदा। ये कुछ कुछ ऐसी नीति बना दी जिससे दान देना और भी बड़ा पुण्य होता है। और कुछ साल के भर में बांट दिया, कार्तिक महीना पूरा बांट दिया ताकि हमारा अभ्यास हो जाए देने का नहीं। हाँ, जो मैं अपना मानता था इस अपनात्व को कम करने का। इतनी चीजें तो मैंने भगवान के नाम पे दे दी जिन्हें मैं कहता मेरी है। इतना रुपया मैं कहता मैंने 1000 2000 दे दिया, ये तो हो गया, ये तो मेरे पने से कम हो गया। मेरी जो छाप लगाई थी या मेरी ममत थी या मेरा मोह था, इतने से तो कम हो गया। ओए होए। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम विषयों का भला हो, ये त्योहार बना दिए। आज मेरे भगवान राम का जो है त्योहार है। हाँ, आज हमने कितना कुछ कर लिया अपने भगवान को, जाप भी कर लिया, कोई दान भी कर लिया। ये आज मेरे कृष्ण जी का जन्म जो है त्योहार है, मेरे प्रभु का पावन अवतारी दिवस है। ये आज शंकर जी की शिवरात्रि है। ये आज 10 गुरुओं के वारी वारी दिन आती हैं। गुरु पर्व नहीं, गुरु पर्व, गुरु पूर्वा बोलते, पूर्व कुछ नहीं, पर्व जो हमें उल्टी दे, तरक्की करे, ऊपर ले जाए। वाक ऊपर पर्व, ये गुरु पर्व है, अर्थात मुझे निर्मल भी करेगा, ऊंचा ले जाएगा, मेरे मन के स्तर को ऊंचा उठाएगा। शाबाश। ये टाइम टू टाइम, ये दिवाली है, दीपावली शब्द होता है, दीपों की कतारें। आवली मैंने कतारें, दीपों की कतारें। इससे मैं जानूं कि जब मेरे भगवान आए तब अयोध्या वासियों ने अपने चारों ओर दीपावली की, तो अयोध्या के भगवान आए तो क्या मेरे अंतःकरण में मेरे भगवान कब आएंगे, मेरी दिवाली कब होगी? ये बात, ये चोट मारने वाली बातें थी। ये समय समय अनुसार मेरे सज्जनों देवियों ये त्योहार आ गए जिससे कि हम लोग कुछ दान करें, कुछ अपने बारे में सोचें कि मैं कुछ कर भी रहा हूं या नहीं। भला हो ऋषियों का महीने में कई दिन आते हैं दान करने के, जिनको पुण्य प्रदा माना जाता है। साल के बीच में कितने बांट दिया गया पर्व, कितने त्योहार आ गए, कितने उपहार आ गए, कितने उत्सव आ गए। उत्सव जो उत जमा सब, जो जीव को पकड़ करके ऊंचा ले जाए, अर्थात भगवान की ओर ले जाए, पुण्य करवाए। ये आप होशियार रहना। उस दिन तो थोड़ा किया भी ज्यादा लगता है। नालायक और मूर्ख उस दिन जुए खेलने लग गए, उस दिन और गंदे कर्म करेंगे। ये तो महामूर्ख है। उस दिन तो पुण्य करना था भगवान के नाम पर, और भी बढ़ चढ़ करके। उस दिन गंदी वृत्तियों से बचना था। काम करो, बोल आज मेरे भगवान का दिन है, आज मेरे गुरु पर्व है, आज मैं नहीं करना ना, आज मुझसे ये काम ना करवा ना, मैं नहीं आज करता। आज मेरे प्रभु का दिन है, आज मेरे मालिक का दिन है, आज मेरे इष्टदेव का दिन है, आज मेरी फलाने मेरे जो है शंकर जी का दिन, ना शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, मैंने आज नहीं करना। ये कुछ दिन बांटे हुए थे। मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ शर्म भी आती है। इससे ऋषियों ने दिन बांटी हैं। अगर पति पत्नी का प्यार है तो ये दिन न होना चाहिए। इस दिन प्रकृति और देवी देवता नाराज होते हैं। केवल ये दिन है। हाय मेरे रब्बा,
जब तो आपका शरीर ऐसा 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 नहीं, जब शरीर ऐसा और वक्त भी ऐसा हो, कोई परम नजदीक तब होता है। हाय, तो आपको क्या कंट्रोल करने का भी ढंग सिखा गए ऋषि। फलाने दिन नहीं, फलाने दिन पत्नी को पत्नी रूप में नहीं देखना, सारे दिन देवी रूप में, किसी खास समय में पत्नी को पत्नी रूप में देखना। ओए होए होए, ताकि धीरे करके कंट्रोल करने का आपको अभ्यास होता जाए। ये थोड़ा थोड़ा करके बाय इंस्टॉलमेंट यू आर कंट्रोलिंग योर सेंसेस एंड कंट्रोलिंग माइंड एज वेल। बड़ा भारी उपकार है, बड़ी भारी फिलॉसफी छिपी हुई है हमारी सारे त्योहारों में, हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं में मेरी बेटी। इससे क्या हो गया? अंतःकरण निर्मल बाय इंस्टॉलमेंट, ऑल ऑफ ए सडन नहीं, धीरे करके आपका अंतःकरण निर्मल होता चला गया। ये भगवान कहते बाकी सब छोड़ तो छोड़, पर एक यज्ञ वाले कर्म नहीं छोड़ने और एक दान वाला कर्म नहीं छोड़ना। यज्ञ दान तप पावनानी मनीषी नाम, यज्ञ दान तप, हाँ छोड़ तो सब छोड़ दे, लेकिन ये तीन कर्म न छोड़। पावनानी मनीषी नाम, तेरे अंतःकरण को निर्मल करने के ये साधन, ये तेरे अंतःकरण को निर्मल कर देंगे, अर्थात मल विक्षेप आवरण से हटा देंगे। न मल रहेगा, न विक्षेप रहेगा, न आवरण रहेंगे, और तीनों उड़ गए तो मन बिल्कुल साफ सुथरा। अब वो ध्यान के काबिल, भगवान के काबिल, भक्ति के काबिल, अब वो आनंद के काबिल, मस्ती के काबिल। हटाओ तरीके सीख लो। वो 18वें अध्याय से कौन मुक्त हो जाएंगे? जो प्राणी पदार्थों को अप्राणी समझते। अब मैंने कहा आपका मन मानेगा नहीं, धीरे करके अच्छा भाई कुछ भगवान के नाम पर देना शुरू करो। ये हो गया, धीरे करके अपना छूट रहा है। धीरे करके आप क्या कर रहे हैं? प्राणी पदार्थों से अपने माइंड को विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आप बैंक में गए और कहा मेरा 5 लाख दे दो, क्या हुआ? मुझे जरूरत है, मैंने एक बना बनाया मकान लेना है। तो मैनेजर आपके पास आता है, सरकार आप एक मेरा कहना मानेंगे? जरूर, मैं कोई 20-30 सालों से इस बैंक का लाभ उठा रहा हूं, मैं कस्टमर हूं इस बैंक का, तो आप ऐसा कीजिएगा, हाँ 1-1 लाख रुपया हर रोज दे जाइए। 5 लाख इकट्ठा ना लो, ऐसे ही करो, मैं ऐसा कर लूंगा। लाख आज दे दो, लाख कल दे दो, मैं ऐसा ड्रा करता हूं। तो बड़ी अच्छी बात। इसी तरह हम जो अनाड़ी है ना, इतनी हमारी बुद्धि तेज नहीं, योग भ्रष्ट भी हम नहीं है। हाँ पिछली जन्म में हमारी बहुत जबरदस्त साधना नहीं है, कुछ पिछले जन्म में थोड़ी की थी, तो उस थोड़ी साधना कुछ अब कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा यक लक तो अपना तो नहीं खत्म कर सकता, सोचना करके जब शुभ दिन आती है हटाई जा अपना पना। जैसे जज अपने मैनेजर बैंक के क्या 1-1 लाख रुपया रोज दे दिया कर, 5 लाख का पुरुष। इस तरह भगवान ने कहा सोचना करके छोड़ते जाओ, दान देते जाओ। अमावस्या है, आज संक्रांति है, आज एकादशी है, ओए आज मेरे भगवान का अवतारी पावन अवतारी दिवस है, ये थोड़ा करके देती जा। तो ये धीरे करके अपना तो खत्म होता गया। अब ध्यान देना जरा दान में क्या फिलॉसफी है। अब धीरे करके आपने दिया तो जिन चीजों को मैं अपना समझ छोड़ता गया, मैं हाँ छोड़ता गया, इधर मन निर्मल होता चला गया। क्योंकि मन खराब कैसे हुआ था? उनको अपना समझ करके ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे। अब उस ढेर में से मैं थोड़ा करके निकालता जा रहा हूं, थोड़ा करके, तो मन मेरा निर्मल होता जा रहा है, मन मेरा साफ होता जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। अब हो गया। बड़े दना है वो जो हर रोज भगवान का जाप करते हैं, बड़े दना है वो जो हर रोज कुछ ना कुछ भगवान के नाम पे देते जाते हैं। बहुत दना, उनकी बुद्धि का बड़ी जल्दी विकास, उनके मन का बड़ी जल्दी विकास। कुछ समय के बाद जब देने का स्वभाव ही नहीं होता तब बड़ी मुश्किल पड़ती है। बड़ी दनाई है मेरी बेटी। घर में कभी कभी घर की बातें ज्यादा जाती हैं। जो पिताजी के पास घर में रहा, सुबह शायद मैं 8वीं क्लास में था, तो घर में कुछ खप मची हुई थी। क्या? माँ बेचारी रो पड़ी, इतने इकट्ठे कपड़े मुझसे नहीं धो जाते। तो लड़की कुछ बुखार था बहन को, तो नहीं लग रही होगी साथ, तो मेरे साथ कहते मुझे बुखार है, मैं नहीं लग सकती। इतने पिताजी पहुंच गए, क्या बात है घर में क्या हो रहा है? तो ये बात है। अच्छा वो कहते पिताजी देख लो माँ मुझे नाराज हो रही है कुछ, तो मुझे बुखार है कि नहीं, मेरा हाथ देख लो। हाँ, और माँ कहती मेरे से इतने नहीं धो जाती, इतना ढेर लग जाता था नलके के पास धो। क्या ने पिताजी ने साधन बना दिया। अच्छा अब मैं करता हूँ इतना ढेर, आज के बाद अगर मेरा शरीर है तो कभी नहीं रहेगा। तो माँ ने कहा कैसी बातें आप करते हो, कपड़े नहीं धुले, घर में गंद नरक बनना है, नरक भी नहीं बनेगा, इतने कपड़े भी नहीं होंगे अगर आप सारे मेरा कहना मानो। मानना ही पड़ेगा आपको। पिताजी हुक्म चलाती थी, बड़े सख्त पिता थे। तो आप बताइए क्या करें? क्या करें? रोज जितने कपड़े मैले वो धो दिया करो, 4 होंगे 3 होंगे 5 होंगे, रोज धो दिया करो। मैंने फिर ढेर नहीं देखा घर के अंदर, हाँ सब कुछ ढेर जरूर देखा, जबकि वो बिस्तरे की चादरें चूदरे धोती थी।
बस उस दिन कुछ होता था, अदरवाइज रोज कपड़े 2-3-4 धुले जा रहे हैं, रोज धुले जा रहे हैं। वो बड़े दानव है वो जो रोज अंतःकरण निर्मल की जा रहे हैं, जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ दान कर देती हैं, तो क्या होगा, आपका मन हल्का होता जा रहा है, और भी कम और भी कम और भी कम। जो बच्चे जाप में लग गई है, सिमरन लग गई, रोज सत्संग हो, मेरे रब्बा ये अगर कुछ भूल दिन भर में हुई या आके चेक हो गई, ये रोज की धुलाई और रब बनाई रखे आपका, ये रोज सत्संग की धुलाई हो गई। जैसे मैंने कई बार आपको कहा, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो मेरे भगवान की वाणी से। और फिर रोज लोगों को सत्संग मिलता होगा, शायद सप्ताह में यह एतवार बना रखा है, इन्होंने सारे काम एतवार को रखे हुए हैं। और धर्मराज के नाम भी पत्र भेजो कि अगर कोई साडा मरे तो एतवार मरे, ये सारे काम ही एतवार को। हमारे वक्त तो बुरा मनाती थी देवियों, अब आपकी शादियां एतवार हो रही हैं। हमारे वक्त तो बड़ा बुरा मनाती थी, क्या रोती थी हमारी दियां, जिनको भेजा जा रहा है, हाँ एतवार को नहीं, मां मैं तेरे ही ने मैनू एतवार टोरिया, बड़ा बुरा मनाती थी, मां मतरेई ने मैनू एतवार टोरिया। एतवार डोली जाती नहीं थी, सख्त दिन माना जाता। आज शादी भी एतवार को है, सारे काम भी, प्रीति भोजन है तो मार फलाना है, सब एतवार को, सब रविवार वाले दिन, ताकि हमारे बाकी दिन जाए ना हो। तो कुछ ये चक्कर चलती हैं, ये क्यों ना करें। लोगों के तो रविवार को सत्संग, आपका हर सुबह हर शाम, और फिर गीता जी का सत्संग है। गीता मतलब ब्रह्म विद्या का सत्संग है, ब्रह्म विद्या का मतलब ज्ञान का सत्संग है, ज्ञान का मतलब विज्ञान का सत्संग है, विज्ञान का मतलब अनुभव का सत्संग है। टू रियलाइज, अनुभव क्या, विज्ञान क्या होता है। अगर मास्टर जी बैठे हुए हैं, विज्ञान ये कहता है कि हम किसी चीज को तब तक नहीं मानेंगे। ज्ञान होता है इनडायरेक्ट नॉलेज, मैंने आपको बता दिया ये ज्ञान है। आपने किसी ग्रंथ में या कोई किताब पढ़ लिया तो ये ज्ञान हो गया। लेकिन विज्ञान होता है, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। ये तो आपने किसी से सुन लिया ज्ञान, किसी पढ़ लिया ज्ञान। विज्ञान क्या होता है, टू ऑब्जर्व until and unless you cannot observe, you cannot say that this is विज्ञान। विज्ञान कहते हैं पहले मैं ऑब्जर्व करूं, पहले मैं निरीक्षण करूं, पहले मैं देखूं। ज्ञान होता है सिर्फ सुनना और पढ़ना, विज्ञान होता है उसका अनुभव करना। दिस इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। जो विज्ञान बोलते हैं साइंस, साइंस अनुभव करना चाहती है, साइंस देखना चाहती है। साइंस कहती ना, जब तक न देखूं अपना नैना, कभी ना मानूं गुर के बहना। दिस इज विज्ञान, कि मैं अनुभव करूं। बेटे, टू ऑब्जर्व इज साइंस, टू रीड इज नॉलेज, टू हियर इज नॉलेज, बट टू ऑब्जर्व, निरीक्षण करने को साइंस बोलती है। तो गीता में विज्ञान भी देती है कि जो भगवान कह रही है उसको थोड़ा पचाते भी जाए, उसे अपना बनाते जाए, वाह फिर मौज बहार। ये भगवान ने आपको दे रखा है, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। थोड़ा करके आपको मिलता जाएगा, थोड़ा करके आप ले, ये आपका अहोभाग्य। थोड़ा का रोज दान हो रहा है, थोड़ा करके सत्संग हो रहा है, थोड़ा करके सब मिलता जा रहा है। थोड़ा का ये लेते जाओ, थोड़ा कुछ न कुछ रोज दान कर दिया, हाँ कुछ न कुछ अपना जाप कर लिया, भजन कर लिया, सवेरे उठ बैठे सत्संग कर लिया, ये वक्त कटा। और सत्संग की कोई एकाग्रता में बार बार कहा करता हूँ, एकाग्रता से सुन लिया। जो रविवार को आती है, चलो ना होने से ये बहुत अच्छा है, एक दिन से फिर कोशिश करो कि और दिन भी आप बनाओ। मन को कहो कि नहीं रविवार को सवेरे भी आना है, शाम भी आना है, 2 टाइम हो गया। तो रविवार को एक गुरुवार को ही मैंने आना है। गुरुवार कहती है बुधवार के बाद जो दिन आता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार, मैंने उस दिन भी आना है। इससे थोड़ा बढ़ाई चलो, केवल रविवार को नहीं, रविवार को सवेरे शाम भी बना लो, गुरुवार को ही बना लो सवेरे शाम। इससे धीरे करके रस आएगा, धीरे धीरे करके आपके पाप उतरते जाएंगे, धीरे करके ज्ञान प्रवेश करेगा, विज्ञान के आप काबिल होते चले जाएंगे। ये मार्ग है ही धीरे करके, स्लो बट स्टडी। मैं भी स्लो बट स्टडी हूं। मेरे बच्चे को स्टडी का अर्थ नहीं आता क्या होता है। महापुरुष ने कहा भले ही आप धीरे धीरे कोई काम करो, स्टडी कहती है लगातार, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। वो खरगोश पहले तो बहुत भागा था, बाद में सो गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे तो गया पर गया लगातार। इसलिए टारगेट पर पहले वो पहुंचा और वो घुराड़े मारता रह गया, हार गया। तो मॉरल हो गया, स्लो बट स्टडी विन्स दी रेस। आप कोई भी काम करो पर करो लगातार, भले ही धीरे धीरे हो, मजा तो आता है लगातार करने का। आप लगातार कीजिए। महापुरुष एक बड़ी अच्छी रोचक घटना सुनाते हैं, मैं सुना करके आज के प्रसंग को संपूर्ण समझूंगा अपनी बुद्धि से। तो जो लगातार का कैसे मजा आता है, और रोज थोड़ा करते रहे कितना मजा, थोड़ा करते करते, जैसे आपने सुना कतरा कतरा बैम चौधरिया, लिटिल बाय लिटिल मेक्स ए मिकल। जैसे बूंद बूंद से क्या हो जाता है, बाल्टी भर जाती है, बूंद बूंद से टब भर जाता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।